आषाढ़ मास की कथा। जब आकाश में बादलों की गूंज होती है और धरती की आत्मा भीगती है, तब आता है आषाढ़ मास। ये कोई साधारण महीना नहीं है, ये तो आत्मा की पुकार है। शरीर से नहीं, आत्मा से तप करने का समय है। आज हम आपको सुनाएंगे वो कथाएं जो हृदय को छू जाएंगी। ब्रह्मा जी नारद जी से बोलते हैं, आषाढ़ मास की महिमा समझाइए आप। तो चतुर्मास की शुरुआत तब होती है जब भगवान विष्णु योग निद्रा में जाते हैं। कौन कौन से व्रत फलदायी होते हैं इसमें? एकादशी का व्रत, सोमवती अमावस्या का व्रत, इसकी भी हम कथाएं बताएंगे। इस मास में एक दिन का पुण्य हजारों वर्षों के पुण्य के बराबर क्यों होता है, इसका महात्म्य भी बताइए नारद जी को। ब्रह्मा जी नारद जी से बोलते हैं, आषाढ़ का महीना आत्मा के बीज बोने का समय है। जो मनुष्य इस उपवास, व्रत, कथा और सेवा करता है, उसका जीवन पवित्र होता है। राजा सद्धर्मा युद्ध में मारा जाता है। रानी सतीव्रता आषाढ़ मास का व्रत करती है और यमराज को रोक लेती है। अब हम दूसरी कहानी सुनेंगे। उसका तप ऐसा कि स्वर्ग भी कांप उठे। आखिर भगवान विष्णु प्रकट होते हैं और राजा को जीवन दान मिलता है। प्रभु में जीवन नहीं मांगते, मैं तो बस अपने पतिव्रत की अग्नि में आपकी भक्ति की लो जलाने चाहती हूँ। हरिदास अंधा भक्त है जो हर आषाढ़ मास में कहता है, मैं इस बार कैलाश जाऊंगा। लोग उस पे हंसते हैं, ताना मारते हैं, फिर भी वो हार नहीं मानता। एक दिन वह चल पड़ता है लाठी लेकर। कठिन रास्ते पर उसे चोट लगती है, उसे भूख लगती है, फिर भी वो रुकता नहीं है, आगे बढ़ते जाता है। और जब गिरता है अंतिम बार, भोलेनाथ स्वयं आकर उसे गोदी में उठाते हैं। हे नीलकंठ, देख नहीं सकता मैं आपको, हर पल अनुभव करता हूँ। आज मेरी आत्मा ने दर्शन कर लिए हैं। ये है आषाढ़ मास की कहानी। अब मैं आपको तीसरी कहानी सुनाती हूँ। राजा परीक्षित को पता चलता है कि उन्हें 7 दिन में मृत्यु हो जाएगी। वो राज्य त्याग कर गंगा तट पर जाते हैं। शुक्रदेव जी आते हैं और श्री भागवत की कथा शुरू करते हैं। आषाढ़ मास में श्री कृष्ण नाम से ये उनका सहारा बनता है। और हे शुक्रदेव, मेरे पास राज्य था, सेना थी, लेकिन ये सब मुझसे मेरे अंतिम क्षणों में भाग गए। अब सिर्फ कृष्ण ही शेष है। ये है आषाढ़ मास के महात्म्य की कथा। अब मैं आपको चतुर्थ कहानी सुनाती हूँ। एक गरीब किसान हर आषाढ़ मास में शिव चालीसा खेत में पढ़ता। लोग उसका बहुत मजाक उड़ाते, लेकिन वो कहता, मैं फसल नहीं मांगता महादेव, बस ये मिट्टी मेरे भोलेनाथ से भरी रहे, इतना ही मैं चाहता हूँ। एक साल भयंकर सूखा आता है, सिर्फ उसका खेत लहराता है, सबके खेत सूखे पड़ जाते हैं। मैं तो खेत में भी शिव देखता हूँ। इस धरती पर जो भी बीज बोता है, वह उनके ही आशीर्वाद से होता है। हे प्रभु, जब बादल बरसते हैं, मेरी आंखें भीग जाती है, क्योंकि वो याद दिलाते हैं कि अब आप योग निद्रा में चले गए हैं। लेकिन मैं जानता हूँ, मेरा मन जब भी आपको पुकारेगा, आप वहाँ होंगे। इस आषाढ़ में बस इतना मांगिए कि जब आप अकेले हो, तब भी आपको ईश्वर का साथ महसूस हो। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आपको आषाढ़ मास की कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल से जुड़े रहिए। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।